कुछ प्रार्थनाएं अपने लिए ना करके दूसरों के लिए भी की जाती हैं। भक्त मन में कामना करता है कि ऐसा ना हो कि पिता के सामने पुत्र का निधन हो जाए। कामना करता है कि जो अभी नववधू है, अभी अभी विवाह हुआ है, उसका पति का निधन उसके सामने ना हो, और छोटे बच्चों के लिए उसकी माँ का विरह प्राप्त ना हो। संसार बहुत दुखों से भरा हुआ है, और जब हम विचार करते हैं तो उसमें वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख को, जहाँ आर्त ध्यान में पहला आर्त ध्यान इष्ट वियोगज बोलते हैं, आचार्य शिवचंद्राचार्य महाराज ने कार्तिक अनुप्रेक्षा की टीका में उसको छोटा नाम दिया, केवल वियोगज। वियोग से जा से जो है जन्य यानी उससे जायते उत्पन्न होता है, उसको वियोगज आर्त ध्यान या दुख कहते हैं। तो जो चेतन या अचेतन पदार्थ जिनसे अपना संबंध होता है, जब उनका संबंध वियोग को प्राप्त होता है, उससे जीवों के लिए दुख हुए बिना नहीं रहता। लेकिन उस दुख में यदि अपन दुखी बने रहेंगे तो उसके माध्यम से अपन अपना ही अहित करेंगे, जिसके माध्यम से शरीर में व्याधियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। कैसे अपने वियोग के दुख को दूर करें? एक बार बरनी जी के हाथ की अंगूठी जिसमें हीरा लगा हुआ था, उन्होंने जहाँ राज दरबार की सभा में अपना उद्बोधन दिया था, और जाकर के अपने स्थान पर जहाँ पर वो शयन कर रहे थे, सुबह उठ करके जब वो सामायिक करने लगे तो उस समय एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखा और अंगूठी के हीरे गिर जाने के कारण में कांटे हाथ में, दूसरे हाथ में चुभने लगे, और उन्होंने उस समय में एहसास हो गया कि इसका हीरा गिर गया है। और 500 रुपये का उस जमाने में बहुत कीमती जो है हीरा गिर गया है, वहाँ पर पीड़ा की अनुभूति हुई। लेकिन उन्होंने उस समय में विचार किया कि परिग्रह की परिणति ऐसी ही होती है, बड़ी मुश्किल से तो प्राप्त होता है, और जाता है तो भी दुख दे करके जाता है। और सामायिक उसको कहते हैं जहाँ पर आर ध्यान रौद्र ध्यान ना हो, इसलिए अपने को तो इन सब का विचार छोड़ करके धर्म ध्यान करना चाहिए। और सामायिक करके उन्होंने एक जो सेवक था उससे कहा कि अनाउंस करवा दो कि यदि किसी को वो हीरा मिले और वापस करने की भावना हो तो ठीक, नहीं तो उसको कम से कम जो है 500 रुपये में बेचे, नहीं तो वो भी ठगा जाए, कोई दूसरे को भेजेगा तो उसको भी फायदा नहीं होगा। तो एक बच्चे ने ला करके दिया, और उसमें साथ साथ में पूछा जब बरनी जी ने, तो उसने कहा कि कोई दूसरा बच्चा भी देख रहा था, इसलिए हमें लाना पड़ा, यदि कोई नहीं देख रहा होता तो हम नहीं लाते। बच्चे बड़े दिल के साफ होते हैं। और साथ में उसने कहा कि आप त्यागी प्रति हो, आपको ये हीरे की अंगूठी शोभा नहीं देती। तो उन्होंने उसी समय उसका त्याग कर दिया, और एक चमेली का तेल भी लगाते थे, वो भी उन्होंने उस समय में छोड़ दिया। तो जहाँ उनके छोड़ने की बात है, तो वो जहाँ जिससे संबंध हुए हैं उनको यदि छूटते हैं और दुख होता है तो मतलब उसके प्रति गहरी आसक्ति का भाव है, और छोड़ते समय दुख नहीं होता, इसका मतलब है ठीक है संयोग चल रहा है, तब तक काम चल रहा है, जहाँ वियोग हुआ तो उसमें कोई दुख की बात नहीं। तो ऐसे जो है वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख कई प्रकार के हो सकते हैं। जहाँ कभी कोई किसी का बिछड़ना हो जाता है तो उसको लेकर के बार बार जो है मन में दुख की जो है कसक उठती रहती है। कभी कोई धन संपत्ति है वो किसी ने चुरा ली,
कभी कोई जमीन आदि थी अपनी, वो किसी ने जो है धोखे से हड़प ली। जहाँ संबंधों के बारे में भी ऐसा ही होता है, तो उसके कारण में दुख अपने मन में यदि सतत बना रहेगा तो वो अपने लिए ही पीड़ादायक होगा। उससे ऊपर उठने के लिए भी, जहाँ बरनी जी की जो माता थी चिरौंजा बाई, बरनी जी के व्यक्तित्व को ऊंचा उठाने में उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जब सोनागिर की यात्रा पर गए थे और वहाँ खबर आई कि घर में चोरी हुई है, तो उस समय में भी उन्होंने कि अब जो कुछ चला गया सो चला गया, अपने पास जितना बचा बस अपना ही अपना परिग्रह है, इससे ज़्यादा अपना सबका त्याग। तो ऐसी परिस्थितियों में भी जो इस प्रकार से विचार कर लेते हैं, वो वियोगजन्य दुख से उत्पन्न होने वाले दुख से अपने आप को बहुत शीघ्रता से बचा लेते हैं। जब उनके पति का निधन गिरनार की यात्रा पर हुआ था, तो उस समय में भी उन्होंने वहाँ पर जब जो घटना घट चुकी है, अब उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, तो उन्होंने उसमें भी अपने लिए ये विचार किया कि अब हमारा पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन बिना किसी बाधा के हो सकता है। ऐसी अवस्था में भी ऐसा धर्म ध्यान जहाँ उन्होंने किया, बहुत सारे लोगों को कर्ज दिया था और उन्होंने सोचा कि अपने जीवन में अपने को धर्म पूर्वक जीवन जीना है, तो उन्होंने वहाँ घोषणा की कि 100 रुपये से कम का जिनका कर्ज है मैं सबको माफ़ करती हूँ, और 100 रुपये से ज़्यादा जिनका है और देना चाहते हैं तो वो दोपहर को 12 के बाद आकर के उसको चुकता करें। 12 बजे तक मैं धर्म ध्यान करूँगी, उसके बाद में फिर मैं जो है इस कार्य के लिए उपलब्ध रहूँगी। तो ऐसी परिस्थिति, विकट परिस्थितियों में भी जो धर्म का आलम्बन लेकर के अपने को इन दुखों से बचा लेते हैं, वो दुख उनके लिए दुख नहीं कर पाते, बल्कि वो भी उनके लिए धर्म ध्यान के साधन बन जाते हैं। तो जो पहला जो सब जीवों के लिए पीड़ा देने वाला है वियोगजन्य दुख, अपने लिए विचार करना चाहिए। यदि अपन कभी कोई पीड़ा हो रही है, दुखी हो रहे हैं, तो उसमें इस प्रकार की स्थिति तो नहीं जिसके कारण में अपन दुखी हो रहे हैं। जिस समय में यदि अपन ऐसा विचार भी करने लगेंगे कि अपने दुख का कारण क्या है, तो वो वहाँ पर आर्त ध्यान ना होकर के धर्म ध्यान हो जाएगा। तो धर्म ध्यान करना अपने लिए, अपन कभी भी जो है धर्म ध्यान कर सकते हैं। सोते सोते लेटे लेटे भी अपना इस प्रकार का विचार चला जाए तो वो भी अपना धर्म ध्यान हो सकता है। तो अपने लिए जिनागम के माध्यम से धर्म ध्यान केवल मंदिर में ही नहीं, अपन कभी भी कर सकते हैं। उसका जो है विचार करके अपने लिए जब कभी भी जो है सुख हो, तो वो कहीं पापों में तो अपन सुखी नहीं हो रहे हैं, और जब कभी दुखी हो तो उस समय में अपने लिए आर्त ध्यान तो नहीं हो रहा है, ऐसा विचार करके। जहाँ हमने पहली भावनाएं बतलाई थी, जो दूसरों के दुख को देख करके कि ऐसा दुख किसी को ना हो, इस प्रकार की भावना यदि अपन करते हैं तो वो धर्म ध्यान कहलाता है। तो धर्म ध्यान कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं है, थोड़ी सी केवल दृष्टि में अपने लिए ये तथ्य समझ में आ जाए तो अपन धर्म ध्यान कभी भी कर सकते हैं। कितना सुलभ है, उसके लिए अपने लिए बस थोड़ा सा अपने उपयोग को परिमार्जित करने की आवश्यकता है। ऐसा धर्म ध्यान सब जीवों को उपलब्ध हो जो कि संसार से पार करने वाला है।